हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद से जी मीडिया संवाददाता ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता जितिन प्रसाद। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे आपको लेकर एक यूथ लीडर हैं आप, साथ साथ आप एक मंत्री भी रहे, आपका एक्सपीरियंस भी है और आप यूथ भी हैं। तो किस तरह से आप, अगर बीजेपी आपने ज्वाइन किया तो क्या सोच समझ के ज्वाइन किया है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बहुत गहन विचार और लोगों से मंत्रणा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आज की परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का, वही इस देश के और हमारे प्रदेश के हित में है। और प्रयास मेरा रहेगा कि मैं उपयोगी साबित हो सकूं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए और इस देश में थोड़ा बहुत जो भी योगदान जनता के हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए और कोई चेंज अगर मैं ला सकूं भलाई के लिए, तो मैं समझूंगा मैं सफल। क्योंकि आप यूथ हैं इसलिए ज़्यादा उम्मीदें होती है। देश में कहते हैं सबसे ज़्यादा आबादी यूथ की है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि मेरा काम बोलता है, मैं बोलूँगा कम, काम ज़्यादा बोलेगा, तो क्या माना जाए, क्या वो काम होंगे जो बोलने वाले हैं आपके? नहीं, हम तो तैयार हैं मेहनत करने के लिए। देखिए, चुनाव तो है ही, हमारे गृह प्रदेश का चुनाव है, प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, देश की राजनीति तय करने का चुनाव है। रात दिन मेहनत करेंगे, जिस दल में हम हैं उसको कैसे और शक्तिशाली कर सकें, प्रधानमंत्री जी का संदेश गांव और दूर दराज इलाकों तक कैसे पहुंच सके, लोगों को जोड़ कैसे सकें अपने प्रति, ये तो ज़रूरत है ही। और सबसे ज़्यादा है कि ये दशक में तो आप भारत एक निर्णायक मोड़ लेगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये जो फैसला आने वाले समय में होगा, वो ही मैंने सोच के लिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ज़रूरत है। हम सबको इस समय उनके नेतृत्व में कार्य करना चाहिए। और ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, ये आने वाले पीढ़ियों के भविष्य का सवाल जी। सबसे बड़ी सवाल यह है कि आप जिस तरह से जा रहे हैं, तो लोग कहा कि कल ब्राह्मण लीडर के तौर पे आपकी पहचान आ रही है। और साथ साथ कहा जा रहा है कि चूँकि आपने एक काम किया है, कुछ दिनों में ब्राह्मण युवाओं के साथ मिलकर ब्राह्मण चेतना मंच बनाया, आप घूमे हैं, तो आपको लगता है कि एक थोड़ी नाराज़गी है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उससे थोड़ी नाराज़गी है ब्राह्मणों में, उसको आप सेटल करने में कामयाब रहेंगे? नहीं, एक गैर राजनीतिक संगठन ब्राह्मण चेतना परिषद, उसका मैं संरक्षक हूँ, चला तो उसे कोई और रहे। और वो मुझे लगातार आमंत्रित करते थे और मेरा प्रयास था कि समाज को एकत्रित करूं, जहाँ समस्याएं हैं उत्पीड़न की, अधिकारों की, नौजवानों की भविष्य की, उस पर चर्चा भी करूं और जो भी प्रयास हो सकता है उनके हितों की रक्षा के लिए वो करूं। मगर अब जो मैंने फैसला लिया है, मैं और प्रभावी ढंग से उनके कार्य कर सकता हूं। पहले तो मैं सिर्फ बात उठा सकता था, कार्य नहीं कर सकता था। अब मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि जिस दल में मैं अब आया हूँ वो कार्य करने में मैं यकीन रखता है और प्रयास यही रहेगा कि मैं और प्रभावी ढंग से बात रख सकूं। जितिन जी, कांग्रेस में रहते हुए भी आप ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको ये करने नहीं दिया जा रहा था। आप इस बात को, आपको तकलीफ था कि आपको चाहते थे लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा था? देखिए, क्या था क्या नहीं था ये समझने वाले समझ गए। अब मैंने प्रयास तो बहुत किए। अब मैंने जो फैसला लिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा और प्रयास करूँगा कि नेतृत्व के भी और सबकी नज़रों में सफल साबित। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप 3 पीढ़ी से कांग्रेस में रहे, क्या वजह रही कि चूंकि 3 पीढ़ी से आप ही नहीं है, सिंधिया साहब भी पार्टी छोड़कर गए, आप भी पार्टी छोड़कर आए, इसके अलावा तमाम लंबी फहरिस्त है। इसके पहले हेमंता बिस्वा छोड़कर आए, उनका कहना था पार्टी में बात नहीं सुनी जाती है। क्या वो वजह रही जिसकी वजह से आपको कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? एक तो संस्थागत वाली बात है कि आपने कहा कि बीजेपी एक ही मात्र संस्थागत पार्टी है। ये काफ़ी वर्षों से मैंने महसूस किया कि जो लगाव है, जुड़ाव है जनता और पार्टी का, वो दूर होते चला है। और इसका परिणाम चुनाव भी आपने जो देखे होंगे, उसमें हम लोग जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है वो संतोषजनक तो था ही नहीं। प्रयास तो किया कि परिवर्तन हो। उत्तर प्रदेश में खास तौर से आप देख रहे हैं लगातार गिरावट कितने वर्षों से चली आ रही है, मगर कोई परिवर्तन की बात नहीं, कोई ऐसी ठोस बात नहीं। तब जाके मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मुझे फैसला लेना। G23 के नेताओं में भी आप शामिल थे, आपने पहले भी चिट्ठी लिखकर कहा था लेकिन कोई सुना नहीं। अब वो बात पुरानी हो चुकी है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में, मेरा सौभाग्य है कि उस परिवार में मुझे सदस्यता मिली है और मैं प्रयास। तो ये सौभाग्य है कि अब बीजेपी में काम करेंगे, लेकिन इस बात का तकलीफ है, बड़ी कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो समझ नहीं पाए। और ऐसे ही हो रहा है कि खास तौर पे कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं है। और अब कहावत हो रही है कि बिछड़े सभी बारी बारी। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।